हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे यानी तुमने मुझसे झूठ कहा था, यानी हम संडे को दिल्ली जाएंगे, मतलब वो बीमार है, मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम बोलते हैं यानी, इसका मतलब या मतलब, इनको इंग्लिश में हम 3 तरीक़ों से बोल सकते हैं। दैट्स टू से, दैट मीन्स या इट मीन्स। इनमें से किसी भी एक को लेकर हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं। जब भी हम किसी बात को सुनकर, समझकर या पढ़कर कोई कंक्लूजन डिराइव करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में अपनी बात कहते हैं तो सेंटेंस में यानी, मतलब या इसका मतलब का यूज होता है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम दैट्स टू से, दैट मीन्स या इट मीन्स, तीनों में से किसी भी एक को लेकर अपना सेंटेंस बना सकते हैं। तीनों का सेंस एक ही होता है, बस कहने का फर्क है। इसको लेकर इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने का रूल देख लेते हैं। इसके रूल में सेंटेंस की स्टार्टिंग हम करेंगे दैट्स टू से, दैट मीन्स या इट मीन्स। तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको याद रहे आप उसे यूज कर सकते हैं। दैट्स टू से, दैट मीन्स या इट मीन्स, इन तीनों में से किसी भी एक को लिखने के बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस आएगा, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। लिख रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि दैट्स टू से, दैट मीन्स या इट मीन्स के बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। यानी तुमने मुझसे झूठ कहा था, या मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था, या इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा था। दैट्स टू से यू लाइक टू मी, या दैट मीन्स यू लाइक टू मी, या इट मीन्स यू लाइक टू मी। इस सेंटेंस में देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग की है दैट्स टू से, दैट मीन्स या इट मीन्स, तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है इसलिए इसके बाद कॉमा ज़रूर लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा हिंदी का सेंटेंस है तुमने मुझसे झूठ कहा था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आ गई है यू लाइक टू मी और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। यानी हम संडे को दिल्ली जाएंगे। दैट्स टू से वी विल गो टू दिल्ली ऑन संडे, या दैट मीन्स वी विल गो टू दिल्ली ऑन संडे, या इट मीन्स वी विल गो टू दिल्ली ऑन संडे। यानी कि तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। That's to say you won't come with us. That's to say you won't come with us. इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। ये भले ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन फिर भी हमने दैट्स टू से के बाद जो सेंटेंस बनाया है उसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से नहीं की है जैसे कि सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की होती है, बल्कि हमने सब्जेक्ट यानी कि यू से ही डायरेक्टली सेंटेंस को स्टार्ट किया है, क्योंकि रियल सेंस में हम एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हमें ऑलरेडी आंसर पता है, हम बस उसका कंफर्मेशन जान रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया है। यानी वो बीमार है, या मतलब वो बीमार है। दैट्स टू से शी इज़ अनवेल, या इट मीन्स शी इज़ अनवेल। यानी तुम अभी घर नहीं पहुँचे। दैट्स टू से यू डिड नॉट रीच होम येट, या दैट मीन्स यू डिड नॉट रीच होम येट। यानी कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। दैट्स टू से शी हैज़न्ट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, या दैट मीन्स शी हैज़न्ट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि तुम्हारी नौकरी लग गई। That's to say you got a job, या that means you got a job। यानी कल की छुट्टी है। That's to say tomorrow is a holiday, या that means tomorrow is a holiday। यानी वो तुम्हें पागल समझता है। That's to say he considers you mad, या that means he considers you mad। यानी 2 दिन बाद उसका बर्थडे है। That's to say it's her birthday after 2 days। That's to say it's her birthday after 2 days। परसों मेरा एग्ज़ाम है, यानी कि मंडे को। आई हैव माई एग्ज़ाम डे आफ्टर टुमारो। दैट्स टू से ऑन मंडे। आई हैव माई एग्ज़ाम डे आफ्टर टुमारो। दैट्स टू से ऑन मंडे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।